नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका अपना बोन एंड जॉइंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी, प्रयागराज, इंडिया से। दोस्तों, आज हमारे बीच में मेरा एक अजीज पेशेंट है जोगेश्वर जी। इनका हम लोगों ने हाथ का ऑपरेशन किया है और ये हाथ का ऑपरेशन बहुत ही अनूठा और एक अनोखा ऑपरेशन है। ऐसा क्यों है वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए हम मिलते हैं अपने पेशेंट से। आपका क्या नाम है सर? सर जोगेश्वर प्रसाद शुक्ला नाम है। हाँ जी। आप कहाँ के निवासी हैं? कहाँ के हैं सर? सतना जिला का हूँ। सतना जिला के। तो आपके ये दाहिने हाथ में ऑपरेशन हुआ था ना? ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये इनके हाथ में चीरा लगा है। तो ये ऑपरेशन कब हुआ था? कैसे चोट लगी थी आपको? सर जुलाई में मेरा एक्सीडेंट हो गया। जुलाई कौन से सन में? जुलाई 2024 में। 23 में। हाँ 23 में हुआ था। हाँ। ऑपरेशन इसका ऑपरेशन मैंने सतना जिला में करा। तो ऑपरेशन के बाद कोई दिक्कत आई थी आपको? 10 दिन बाद सर यहाँ से पस आना शुरू हो गया था। अच्छा। फिर धीरे धीरे उसके बाद मेरा क्लेविकल का भी थोड़ा वो दिक्कत हो गई थी। हाँ। जिसका ऑपरेशन मैंने यहाँ आपसे करा है। नहीं, तो जैसे ये पस आ रहा था 10 दिन से, तो उसके बाद कोई इसमें प्रक्रिया की गई थी वहाँ के डॉक्टर साहब? वहाँ के डॉक्टर ने नहीं की थी। नहीं किया था। तो इसमें से पस आता जा रहा था और एंटीबायोटिक दवा आपको दिया गया जी। फिर इसके साथ ही हमने आपको दिखाया। हाँ। आपने फिर इसको इसके साथ इसकी साफ सफाई करी। तो इनका जुलाई माह में ऑपरेशन हुआ था और जुलाई माह से हम दिसंबर माह के आसपास आ चुके थे। जी। और इस घाव की हम लोगों ने एक ट्रायल लिया, क्योंकि प्लेट उसमें अंदर ऑलरेडी पड़ी थी फ्रैक्चर के लिए। तो हम लोगों ने साफ सफाई करके एक ट्रायल दिया कि भाई चलो साफ सफाई करने से क्या पता अंदर का इन्फेक्शन पस ठीक हो जाए। लेकिन साफ सफाई करने से कोई रिजल्ट नहीं मिला। और फिर जनवरी में फिर हम लोगों ने वापस से डिसाइड किया कि जोगेश्वर जी का जो प्लेट पड़ा है उस प्लेट को हमें पूरी तरह से निकालना है और जो हड्डी खराब हो गई है उस सड़ी हड्डी को भी निकालना पड़ेगा। दोस्तों, कभी भी ऑर्थोपेडिक सर्जरी में कोई भी ऑपरेशन हुआ है और अगर वो इन्फेक्शन आपका हड्डी तक पहुंच गया है, तो जब तक आपके हड्डी के अंदर वो धातु है, वो इम्प्लांट है, अंदर है, तब तक आपका इन्फेक्शन ठीक नहीं हो सकता। तो इसमें वो इम्प्लांट निकालना बहुत जरूरी था। लेकिन जुलाई से ऑपरेशन इनका हुआ था और उनकी हड्डी भी नहीं जुड़ी थी इन्फेक्शन के हिसाब से। तो एक बार में ये ऑपरेशन पूरी तरह से कर पाना नामुमकिन था। तो हम लोगों ने 2 स्टेज में इनका ऑपरेशन किया। पहली दफा हम लोगों ने इनकी जो खराब हड्डी थी उसको पूरी तरह से काट करके बाहर निकाला और चपकले के माध्यम से उस हड्डी को फिक्स किया। मतलब बाहर से एक्सटर्नल फिक्सेटर या रॉड लगा करके अपन ने उसको फिक्स किया। और इसके बाद लगभग 3 महीने हम लोगों ने राह देखी। क्यों 3 महीने लगभग? तो 3 महीने तक हम लोगों ने उस चपकले को लगा करके रखा इनके हाथ में और घाव को पूरी तरह से भर जाने का समय दिया। और जब पूरी तरह से घाव भर गया, कुछ भी इन्फेक्शन नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई, तब हम लोगों ने दूसरा ऑपरेशन किया। इस पहले ऑपरेशन में जिसमें हम लोगों ने चपकला लगाया, इसमें इसके साथ बोन एंटीबायोटिक सीमेंट का एक हम लोगों ने वहां पर अंदर रखा जहां घाव था, जो कि एंटीबायोटिक वहां पर हाथ के अंदर लोकली निरंतर देता रहा, जिससे हाथ का इन्फेक्शन पूरी तरह से बेहतर हुआ। 3 महीने बाद जब पूरी तरह से हाथ का इन्फेक्शन बेहतर हुआ तो हम लोगों ने दूसरा ऑपरेशन किया। तो आप अपनी भाषा में बताएंगे दूसरे ऑपरेशन में क्या किया गया था? दूसरे ऑपरेशन में सर ये पैर की हड्डी जो होती है, फिबुला हड्डी, हाँ, उसको निकालकर जो गैप हो गया था हाथ की हड्डी में, उस गैप को भरा गया और फिर दूसरी प्लेट लगाई गई। तो इनके केस में हम लोगों ने जो सड़ी हुई हड्डी निकाली थी वो लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर का उसमें गैप हुआ था। मैं इनके एक्सरेज भी शेयर करूंगा आपको ग्रुप में और वीडियो में। तो जब वो हड्डी हम लोगों ने निकाली तो गैप बना, स्वाभाविक सी बात है। इन्फेक्शन भर गया तो पैर के भाग से इनकी फिबुला की हड्डी को कट किया गया दोस्तों, और उस हड्डी को इनके हाथ में लगा करके वापस से वो पूरी जो अल्ना हड्डी थी उसकी लेंथ ली गई और उसके ऊपर फिर एक प्लेट लगा करके सर्जरी हुई। आज उस ऑपरेशन को 6 महीने हो चुके हैं और मैं बहुत खुश हूं ये बता करके कि इनकी जो फिबुला की हड्डी है वो इस तरह से अल्ना के साथ जुड़ रही है कि ऐसा लग रहा है कि वो अल्ना ही थी, कभी वहां पे कोई दूसरी हड्डी डाली ही नहीं गई और लगभग एक समान वो पूरी तरह से हड्डी हो गई है।
तो ये इस ऑपरेशन की अनूठी बात है कि पैर के भाग से हड्डी हाथ के फ्रैक्चर में लगाया गया और वो हड्डी पूर्णतः जुड़ गई, एकदम पहले जैसी हो गई और अब इनको कोई दिक्कत परेशानी मेरे हिसाब से नहीं है। ये देखिए, ये चीरा देख पा रहे हैं इनके हाथ में। आप हाथ रोटेट करके बताओ, ऐसे मोड़ करके बताओ, सीधा करके बताओ, ऐसे ग्रिप करके बताओ, मेरे हाथ को ताकत से पकड़िए। तो इनको हर तरह से इनके हाथ में वापस वही ताकत, वही मूवमेंट बिल्कुल पहले जैसा इनको हो गया और दूसरे ऑपरेशन के बाद कभी भी घाव में से कोई डिस्चार्ज, कोई पस, कोई दर्द, कोई दिक्कत इनको नहीं हुई। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का एक ही उद्देश्य है कि कई बारी हम जो रूटीन सर्जरीज करते हैं उससे थोड़ा हट करके हमें करना पड़ता है, खास करके इन्फेक्शन वगैरह में, जिसमें इन्फेक्शन के हिसाब से हड्डी को वो बैक्टीरिया खा जाते हैं, हड्डी को खराब कर देते हैं और वो खराब हड्डी हमें निकालनी पड़ती है। तो नई हड्डी हम कहां से लाते हैं? पैर के भाग से फिबुला हड्डी को हम लेते हैं। ये देखिए, आप घुटने का जोड़ देख पा रहे हैं, ये जो पतली वाली हड्डी है इसको हम फिबुला कहते हैं। इसको पैर के भाग से लेते हैं और उसको हाथ में हम लोग लगाते हैं और इस तरह से ये फिक्सेशन होता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको रोचक जानकारी मिली होगी इस वीडियो के माध्यम से। जोगेश्वर जी के हम एक बहुत ही उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अब आपसे हम लोग विदा लेंगे। आपका बहुत धन्यवाद।